हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास। तो आज हम लोग करेंगे इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 2। कल की क्लास में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच की कितने पार्ट्स होते हैं वो सारा कुछ बताया था, नाउन की डेफिनेशन बताई थी और फिर हम लोग आगे बढ़े थे नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के पार्ट्स। तो सबसे पहला जो हमारा था वो था हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए जानते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में क्या कुछ होता है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग्स। प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा आपको पता है किसी प्रॉपर चीज के बारे में बताना, ठीक है, जैसे किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, किसी स्थान के नाम, प्लेस, किसी संगठन या किसी वस्तु का नाम। तो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देख के समझ सकते हैं। जैसे मैंने अगर बोला होता कंट्रीज, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में नहीं आता, ठीक है। प्रॉपर नाउन में कंट्रीज बोलते या कंट्री बोलते तो नहीं आता, लेकिन मैंने यहाँ पे कंट्री का नेम बताया हुआ है अफ्रीका, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। इसके बाद जैसे हम बोल देते मंथ, तो कौन सा मंथ पता नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कौन सा मंथ, दिसंबर, तो ये हमारा किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में, जिसमें पूरा प्रॉपर तरीके से बताया जाए कि कौन सा महीना, तो उसका नाम बताया जाए, कौन सा कंट्री है तो कंट्री का नाम, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। इसके बाद जैसे हम बोल देंगे कलर्स, तो कलर्स में हमारे बहुत सारे कलर आते हैं, तो कोई प्रॉपर तो बता नहीं रहा। यदि हम बोलेंगे कौन सा कलर, ब्लैक कलर, तो ये हमारा आएगा किसमें, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। जैसे कंट्री का नेम फिर से आया चाइना। जैसे हम कहते हैं सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फेसबुक, डॉलर, ठीक है। जैसे कि जानवरों के नाम में हम जैसे कहते हैं एनिमल्स, तो ये हमारा प्रॉपर में नहीं आएगा। यदि हम नाम बता रहे हैं बफेलो, गोट, काऊ जो भी है, तो ये हमारा किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। जैसे हम फ्लावर्स की बात करें, तो यदि हम बोल दें केवल फ्लावर या फ्लावर, तो ये हमारा किस में, कॉमन, प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, कॉमन में आ जाएगा, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर में उसका पर्टिकुलर नेम अगर बताया गया किसी चीज़ का, तो वो हमारा किस में आता है, प्रॉपर में आता है। जैसे कि रोज़, तो हमने क्या बताया आपको कि गुलाब का फूल, ठीक है। यदि हम केवल फूल की बात करते तो फूल में तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये हमारा प्रॉपर नहीं होगा। तो हमने क्या बताया, आपको पर्टिकुलर नेम बताया है, कौन सा फूल, गुलाब का, रोज़। तो ये जो सारे एग्जाम्पल होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में। तो इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसमें पर्टिकुलर जब किसी चीज़ के बारे में, किसी नेम के बारे में बात करी जाती है तो हमारा किस में आता है, प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक, ठीक है। इसके बाद सेकंड वन हम बात करेंगे कॉमन नाउन हमारा क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात ना करके इसमें किसी कॉमन चीज़ की बात की जाती है। देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन नाउन इज ए नेम विच इज गिवन कॉमन टू एवरीवन, जो हम प्रत्येक के लिए कॉमन में यूज कर लेते हैं। जैसे कि पर्सन, पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा, व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति का नाम तो नहीं बता रहा है, राम, श्याम, महेश, मुकेश, तो कह रहा है पर्सन, तो कोई भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऐसे जो वर्ड होंगे तो हमारे किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। जैसे थिंग, किसी वस्तु के, एनिमल्स, कोई भी जानवर का नाम आ सकता है। देखिए आप एग्जाम्पल से, जैसे टीचर, टीचर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर में तो सभी टीचर्स की बात हो गई, किसी पर्टिकुलर किसी का नाम तो लिया नहीं गया है, तो ये हमारा किस में आ गया, कॉमन नाउन। जैसे डॉक्टर, इसमें भी किसी का नाम नहीं लिया गया, तो ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी जाति है कि डॉक्टर, डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर हो सकता है, टीचर में कोई भी टीचर हो सकता है, तो ये हमारा किस में आता है, जो ऐसे होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, कॉमन नाउन। जैसे हाउस, घर, किसी के घर का नाम तो नहीं बताया गया किसका घर, तो हाउस, हाउस में हमारे सारे घर आ जाएंगे, तो ये जाति है। यदि हम घर के बारे में बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाउस। बुक, बुक में जैसे हमें बता दिया जाए कौन सी बुक है, हिंदी की बुक, सॉरी, जैसे रामायण, महाभारत कौन सी बुक है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्रॉपर में आ जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं बता रहा कि यदि बोल दिया जाए आपसे बुक या बुक्स, तो ये हमारा किसी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ बुक, किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे फिश, और फिश में भी बहुत सारे टाइप्स होती है, तो ये फिश की जाति है। कि मछली के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सी मछली के बारे में बात कर रहे हैं ये तो नहीं बताएगा, तो केवल फिश बोलेगा, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। जैसे लेडी, लेडी मीन्स क्या होता है, महिला, तो किसी लेडी की बात कर रहे हो तो लेडी का नाम तो नहीं बताया गया है, तो ये सारा हमारा किस में आएगा, कॉमन नाउन में। ड्रिंक, ड्रिंक में आप कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो, वाटर, कोल्ड ड्रिंक,
टी, कॉफ़ी, तो केवल ड्रिंक बोल रहा है ना, तो ये ड्रिंक मतलब कोई चीज़ पी रहे हैं, पीने वाली चीज़, तो वो हमारा किस में आएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। यदि इसमें हम बता देते कि ड्रिंकिंग टी, तो फिर हमारा वो किस में हो जाता है, वो प्रॉपर में चला जाता है। जब किसी प्रॉपर चीज़ के बारे में बोला जाता है तो हमारा प्रॉपर नाउन में उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला जाता है, और जिसमें हमें केवल उसके जात के बारे में बोला जाता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे कि कार, अब कार में बहुत सारी वैरायटीज होती है, कौन सी कार, नाम तो बताया नहीं गया, तो ये हमारे सारे जो एग्जाम्पल होते हैं किसके होते हैं, कॉमन नाउन के। तो इतना कुछ बताने के बाद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, थर्ड वन हमारा जो आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्ट मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना, जैसा कि आपको इसकी हिंदी मैंने पहले ही बता रखा कि समूह, किसी समूह की बात करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रेफर टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव, किसी मतलब किसी समूह के बारे में हम जब बात करें, जिसमें जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई भीड़ जैसे इकट्ठा हो, उसके बारे में किसी चीज़ की भी हो सकती है, किसी चीज़ का झुंड हो सकता है, किसी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, तो जो सारे इसमें वर्ड आएंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं, समूह, ठीक है, समूह वाली चीज़ें। तो जैसे कि इसमें हमारे पीपल भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, थिंग्स भी आएंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे बाउल ऑफ राइस, कटोरा मतलब चावल का कटोरा, कटोरे में कोई एक चावल तो होगा नहीं, तो चावल कोई एक चावल जो गिनती हम कर नहीं रहे, ये पूरा एक बाउल, पूरा कटोरा चावल को बता रहा हूँ, तो ये हमारा किसमें कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक कैन ऑफ सोडा, सोडा की एक कैन, स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड, ठीक है। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियां जब जाती हैं एक लाइन बना के या झुंड बना के, बहुत सारी चींटियां आपने देखा होगा निकलते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एन आर्मी ऑफ एंड्स। तो ऐसे जो एग्जांपल होंगे वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन के। जैसे गैलेक्सी ऑफ स्टार, जैसे कि गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह, ग्रुप, झुंड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग जो हमारे नाउन के और पार्ट बचे हुए कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी क्लास ला सकूँ। और चैनल को पहली बार देख लें तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।